क्या समाजवादी पार्टी बीएसपी को बीजेपी की बी टीम मानती है क्या? क्योंकि आप ही की पार्टी के विधायक कहते हैं कि मायावती वो करती है जो बीजेपी कहती है, वही फैसले वो लेती है। आप इस बात को इतने दावे से क्यों कह रहे हैं? देखिए अर्चना जी, सीधी सी बात है, कुछ एविडेंसेस ऐसे परिवर्तन नहीं किए और वो होता है साक्ष्य। परिस्थितियों के जो चीजें स्पष्ट होती हैं उसको तोड़ा मड़ोड़ा नहीं जा सकता है। आपने देखा होगा कि जब समाजवादी पार्टी बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी थी, उसमें हम तो 0 पे रह गए, 5 के 5 ही रह गए, यानी कोई 0 सीट की भी अभिवृद्धि हम नहीं कर सके। लेकिन वो 0 से 10 हुई थी। बावजूद उसके उन्होंने अचानक गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया, प्रेस वार्ता में सारी चीजें हम लोगों पर अधिरोपित कर दी। उसके बाद आपने देखा कि चाहे राज्यसभा का मैटर रहा हो, विधान परिषद का मैटर रहा हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति भी भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट किया और उन्होंने ये भी कहा कि हम समाजवादी पार्टी को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। यानी कि उनकी लड़ाई समाजवादी पार्टी से थी। वो पार्टी जो गरीबों और गुर्बतों की लड़ाई लड़ती है, जो पिछड़ों, ओबीसी और दलित और क्या बोलते हैं अल्पसंख्यकों के भावना के साथ चलती है, उससे उनको कष्ट था। उनको भारतीय जनता पार्टी से कष्ट नहीं था। और उसके पीछे बहुत से कारण हैं, कुछ ना कुछ तो है जिसके वजह से बहन जी जो है वो इधर राजनीति से समाप्त प्राय रूप से ही गायब है। तो समाजवादी पार्टी को क्या कष्ट है कि वो बीजेपी की बी टीम है और उसका फायदा बीजेपी को मिल भी रहा है? ये कष्ट समाजवादी पार्टी को है क्या? नहीं, कष्ट किस बात का है? हम राजनीति करते हैं और राजनीति में सेवा का माध्यम होता है, विचारधारा का प्रचार और प्रसार होता है। हमारे 37 सांसद जीत करके आए हैं और मात्र भारतीय जनता पार्टी के 33 सांसद जीत करके आए हैं। हमने तो बुरी तरीके से इनको डिफीट की है। और आप देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी जो है 2% पे चली गई, 2% के मतों पे चली गई। और इसीलिए उन्होंने आकाश आनंद को लाया भी था, क्योंकि एक वो ऊर्जावान उनके भतीजे हैं जो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। और आज आपको ये तो कहना पड़ेगा कि पहले से एजुकेशन हर वर्ग में बढ़ा है। आज आप देखिए कि जो दलितों की स्थिति है उनमें बहुत से ऐसे दलित हैं जो कि अच्छा एजुकेशन लेकर के वो अपने लोगों को लीड कर रहे हैं, उनको रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन कपीश जी, ये दर्द वोट बैंक का है क्या? क्योंकि आप जानते हैं जो मायावती ग्राउंड में नहीं रही हैं तो उनका जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं सपा और बीजेपी के आसपास, बीजेपी की तरफ किसका है? अब आप ये जानते हैं कि मायावती अगर कम बैक कर जाती है तो अब आप अगर बी टीम कह रहे बीजेपी की, तो सीधा नुकसान किसे होगा? समाजवादी पार्टी को। देखिए, कम बैक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। जब कोई योद्धा जो है वो युद्ध क्षेत्र छोड़ देता है तो फिर युद्ध में वापस हो पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। अभी बसपा में ही जो युद्ध छिड़ा हुआ उसी से वो वापस उभर पाएंगी कि नहीं उभर पाएंगी? क्योंकि आपको याद होना चाहिए कि इन्होंने जितने भी प्रदेश अध्यक्ष बदले थे, एक भी इनके पास नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो आरोप इनके ऊपर लगता रहा है, उससे बहन जी को उभरना चाहिए। हम लोग खुद चाहते हैं कि वो हमारे साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी जैसे ताकत को हराने का काम करे। और हम समझते हैं धर्मवीर चौधरी जी बसपा से भाजपा में गए हैं, हमसे बेहतर विश्लेषण वो कर सकते हैं।